हेलो एवरीवन। अभी से थोड़ी देर पहले कैनरा बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हो गया है और इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स उसके बढ़े हैं या क्या क्या पैरामीटर्स बाहर निकल के आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Q4 में कितना चाहिए था फॉर अटेनिंग 15 डे PLI, 10 डे PLI और 5 डे PLI। कैनरा बैंक को Q4 में चाहिए था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 9,850 करोड़ के आसपास फॉर 15 डे PLI, 8,163 करोड़ फॉर 10 डेज PLI और 7,077 करोड़ फॉर 5 डेज PLI। और इसने अटेन किया है 7,387 करोड़। सो ये 5 डे की PLI कैनरा बैंक को के एम्प्लॉय को मिलेगी। ये टोटल इंक्रीज 6.13% का है। तो 5 डे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एम्प्लॉयज़। बाकी इस डेटा पे बात कर लेते हैं। टोटल बिजनेस बढ़ के हो गया है 22.72 लाख 968, मतलब 22,72,968 करोड़ इसका बिजनेस बढ़ के हो गया है, जो कि ग्रोथ ऑफ 11.31% ऑफ टोटल बिजनेस। एडवांसेस की बात करें तो इसकी एडवांसेस 9,60,602 करोड़ बढ़ के हो गई है। ग्रोथ की बात करें तो 11.34% का ग्रोथ है, जो कि मार्केट ग्रोथ से कम है। सारे शेड्यूल बैंक का एवरेज लिया जाए तो 14-15% सबकी ग्रोथ थी। इसकी एडवांस की ग्रोथ 11.34% है। डिपॉजिट की बात की जाए तो इसकी डिपॉजिट है 13,12,366 करोड़ पे ये पहुंच चुका है और इसकी डिपॉजिट ग्रोथ है 11.29%, जो काफ़ी अच्छी है क्योंकि 10 से 12 का एवरेज देखा जाए तो 10 से 12 का है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 3,757 करोड़। Q4 की नेट प्रॉफिट 3,757 करोड़ है और टोटल ईयरली की बात करें तो ये 14,554 करोड़ है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये आप लोग ऐसे ही जान लीजिए। साल भर की टोटल नेट प्रॉफिट है 14,554 करोड़। ओके, अब नेट NPA देखा जाए तो ये घट के 1.27% पे आ गई है। स्टाफ कॉस्ट देखा जाए तो 4,458 करोड़, जो कि मिनिमल ही है एज कम्पेयर टू द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बैंक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29,413 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के हो गई है। इसी से आपकी PLI डिसाइड होती है। जो भी एम्प्लॉय है कैनरा बैंक के, उसकी PLI यहाँ से डिसाइड होती है। लास्ट ईयर देखा जाए तो 27,715 था, यही 6% से बढ़ के 29,413 करोड़ हुआ है। तो 5 दिन की PLI आपको मिलेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखा जाए तो 3.05% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ही प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है बैंक की। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छी बात है बैंकों के लिए, उतना ज़्यादा प्रॉफिट बैंक कमाएगी। ब्रांचेस, टोटल ब्रांचेस देखा जाए तो 9,604 टोटल ब्रांचेस है। BC पॉइंट देखी जाए तो 13,167 BC पॉइंट्स है। ATM देखा जाए तो 10,209 टोटल ATM है कैनरा बैंक के। और कासा देखा जाए तो 32.29% है, जो कि थोड़ा कम है क्योंकि कासा जितना ज़्यादा होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कासा जैसे जानते हैं काफ़ी लो कॉस्ट डिपॉजिट होती है और उससे टोटल नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा बढ़ जाता है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाता है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो दैट्स इट फॉर कैनरा बैंक। और जैसे जैसे बाकी बैंकों की भी आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। दैट्स इट, थैंक यू।